स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हम हिंदी में हमारे जो गद्य पाठ है, गद्य पाठ में कितनी कुल 13 कहानी है हमारे पास। कुल 13 कहानी। 13 कहानी में से कौन किस विधा की रचना है वो आज देखेंगे। कोई शिक्षा शास्त्र है, कोई डायरी है, कोई आलोचनात्मक निबंध है, तो क्या है इसी चीज़ को आज हम देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है बातचीत, ये किस विधा की रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी ने ललित निबंध लिखा है। यह क्या है? एक ललित निबंध है। तो उसी तरह हमारे पास जो अगला चैप्टर है, 2 नंबर चैप्टर, ये है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? यह एक कहानी है। फिर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण का अंश है, तो यह भाषण रचना है। फिर है अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारीश्वर दिनकर जी की कहानी है, निबंध है, जिन्होंने नारी और अर्धनारीश्वर यानी कि आधी नारी और नारी पुरुष पर लिखा गया है, उनके द्वारा निबंध है। फिर हमारा जो आगे है वो है रोज। रोज अज्ञेय जी द्वारा, यानी कि अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो रोज जो कहानी है वो कहानी है। फिर हमारे पास जो है वो है एक लेख और एक पत्र। ये भगत सिंह की रचना है और भगत सिंह ने यह एक पत्र लिखी, तो यह पत्र है। फिर है ओ सदा नीरा। ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है और ये एक यात्रा संस्मरण है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी इसमें यात्रा कर रहे थे और उसी को यात्रा संस्मरण है ये। फिर अगला है हमारे पास सिपाही की माँ। सिपाही की माँ है वो एकांकी लिखी गई है, कि वो लेखक जो लिखे हैं एकांकी लिखे हैं। जो एक बेटा अपने माँ से बिछड़ कर बर्मा में लड़ाई करने चला जा रहा है। कौन लड़ाई करने जाते हैं? तो उसका बेटा चला जाता है, मुन्नू, शायद मानक नाम होता है उसका, मानक वो, तो उसी के बारे में एकांकी लिखी गई है। फिर हमारा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, वो आलोचनात्मक निबंध। वो इस चीज़ की आलोचना करते हैं, उसी के बारे में लिखा गया है आलोचनात्मक निबंध। फिर है जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है कि किस प्रकार उन्हें किसी भोज में से बचता है, जब शादी विवाह भोज में से, तो उनको खाना पड़ता था और उन्हें गंदा काम करना पड़ा, जैसे गोबर उठाना, कचरा उठाना, ये सब काम करना पड़ता था। और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें खाने को बस खाना भर मिलता था। तो यही इसमें दलित आत्मकथा है। यह एक लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसका नाम दलित आत्मकथा रखा है, क्योंकि लेखक जो थे वो दलित से थे। फिर अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलय जी हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलय जी को शुरू से ही एक क्षय रोग की बीमारी थी, जिनके वजह से उनका एक फेफड़ा काट कर हटा दिया गया था। तो उन्होंने ही एक डायरी लिखी थी इसी बारे में। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 32 साल तक डायरी लिखी थी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा की रचना है। फिर है तिरिछ। तिरिछ लेखक के पिताजी को एक तिरिछ जीव होता है जो कि उन्हें काट लेता है, उन्हीं के बारे में लिखा गया था। तिरिछ एक कहानी हो जाती है। फिर है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति एक लेखक का नाम है, जिन्होंने शिक्षा के बारे में खूब विस्तार से बताया कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है,
तो ये शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो आपको ये टॉपिक जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह का वीडियो के लिए आप जो भी वीडियो चाहेंगे वो उस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। अगर आप ये फ़ोटो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।